माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत सारे स्टूडेंट्स को इफ फॉर्मूला लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इफ फॉर्मूला लगाना आप अच्छे से सीख जाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने एक सैम्पल मार्कशीट बनाई हुई है। इस मार्कशीट में मैंने सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, मार्क्स लिए हुए हैं और ऑप्टेन मार्क्स लिए हुए हैं। इन ऑप्टेन मार्क्स के बेसिस पर ही मुझे यहाँ पर स्टेटस में फेल या फिर पास दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? इफ फॉर्मूला के हेल्प से दिखाएंगे। और इफ का मतलब होता है यदि। यदि ऑप्टेन मार्क्स 33 से बड़ा है तो पास, नहीं तो फेल। इतना होने वाला है। लगाते हैं। चलो, यहाँ पर मुझे स्टेटस दिखाना है तो इसी सेल के अंदर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है। इक्वल का साइन लगाएंगे हम लोग, इक्वल, एंड देन इफ लिखूंगा मैं आई एफ, फिर टैब बटन प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला हमसे 3 पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है। 3 पैरामीटर में क्या है? एक पैरामीटर है लॉजिकल टेस्ट, अगला पैरामीटर है वैल्यू इफ ट्रू, उसके अगला पैरामीटर है वैल्यू इफ फॉल्स। मतलब लॉजिकल टेस्ट क्या है कि इस ऑप्टेन मार्क्स को हमें लॉजिकली कंपेयर करना है कि ये जो ऑप्टेन मार्क्स आए हैं ये 33 से बड़े हैं क्या। अगर ये नंबर 33 से बड़ा है तो हमें क्या करवाना है, अगर ये नंबर 33 से बड़ा नहीं है तो हमें क्या करवाना है। सो फॉर एग्जांपल लॉजिकल टेस्ट में हमने लगाया कि ये जो ऑप्टेन मार्क्स से, मतलब इस सेल के अंदर ऑप्टेन मार्क आया है, अभी हिंदी का जो ऑप्टेन मार्क है इस सेल के अंदर आया हुआ है, मतलब 30 है। अब हम चेक कर रहे हैं कि इस सेल के अंदर जो भी मार्क्स आए हैं ऑप्टेन मार्क्स, वो ग्रेटर देन, ग्रेटर का सिंबल लगाएंगे आप, 33, मतलब ये जो ऑप्टेन मार्क्स आए हैं ये 33 से बड़ा है, कोमा वैल्यू इफ ट्रू, नेक्स्ट पैरामीटर, ये लॉजिक हो गया। अब वैल्यू इफ ट्रू मतलब ये लॉजिक अगर ट्रू हो जाता है तो क्या वैल्यू दिखानी है। अब मुझे कोमा कर दिया है मैंने, तो अब मुझे डबल इक्वल्स टू के अंदर लिखना है पास। मतलब अगर ऑप्टेन मार्क्स वाले सेल की वैल्यू 33 से बड़ी है तो फिर पास दिखना चाहिए, सिंगल इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड क्लोज करना है, कोमा वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ऑप्टेन मार्क्स वाले सेल की वैल्यू 33 से बड़ी नहीं है, मतलब ये जो लॉजिक लगाया है हमने ये अगर फॉल्स हो जाता है तो फिर हमें क्या दिखाना है, यहाँ पर वो लिखना है फेल। सिंपल, फेल लिखना है डबल इन्वर्टेड के अंदर और राउंड ब्रैकेट्स को क्लोज कर देना है। फिर से समझाता हूँ। देखिए, ऑप्टेन मार्क्स वाले सेल की पोजीशन हमने दे दी F6, ये देखो F कॉलम के अंदर 6 पोजीशन पे, 6th रो के अंदर ये पोजीशन पे हमारा ऑप्टेन मार्क्स था। हमने मैच किया कि ऑप्टेन मार्क्स जो भी आया हुआ है वो 33 से बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा हुआ तो पास कोमा में करके, और फिर अगर बड़ा नहीं हुआ तो फिर कोमा करके नेक्स्ट केस। क्योंकि इफ का फॉर्मूला 3 पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। सिंपल, लॉजिकल टेस्ट अगर ट्रू होता है तो क्या दिखाना है, और लॉजिकल टेस्ट फॉल्स होता है तो क्या दिखाना है। सिंपल, इंटर करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 33 से इसकी वैल्यू छोटी है तो हमें फॉल्स वाला जो वैल्यू इफ फॉल्स वाला जो पार्ट था वो चला और फेल आ गया। यहाँ पर अगर वैल्यू 35 होती है जो कि 33 से बड़ा है, जैसे मैं इंटर करूँगा यहाँ पर देखिए स्टेटस चेंज हो गया। अब सभी के लिए अप्लाई करना है तो इसको यहाँ से क्लिक करके और ये जो कोना है जिस पे यहाँ पर पतला वाला प्लस आता है इस पर क्लिक करके आप नीचे तक ड्रैग कर देंगे और छोड़ देंगे माउस को, तो इन सभी के लिए भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। दैट्स इट, इतना सिंपल है।